नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल RPSC वर्ल्ड पर। देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे थे रीट के पाठ्यक्रम के अनुसार सामान्य हिंदी को, जिसमें हमने पिछले वीडियोज़ में क्रिया के भेद, क्रिया की परिभाषाएं, अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं, पूर्वकालिक क्रियाएं, इनको हमने पढ़ लिया था। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कारक चिन्ह से संबंधित, और इनको हम प्रसर्ग भी कहते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। कारक चिन्ह। कारक चिन्ह ने, को, के लिए, का, में, पर आदि को प्रसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रसर्ग। कारक चिन्हों को हम प्रसर्ग भी कहते हैं। प्रसर्ग अंग्रेजी शब्द पोस्ट पोजीशन का हिंदी समतुल्य है, यानी कि जो इंग्लिश का पोस्ट पोजीशन शब्द होता है वो उसे हम हिंदी में प्रसर्ग भी कहते हैं। अंग्रेजी शब्द में प्रीपोजिशन के आधार पर उपयुक्त कारक चिन्हों को पोस्ट पोजीशन कहा जाता है, क्योंकि ये मोहन ने, राम को, कल से इत्यादि प्रकार के शब्द के बाद आते हैं। सामान्यतः एक वचन और बहुवचन दोनों में एक ही प्रसर्ग का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, बहुवचन और एक वचन में दोनों में एक ही प्रकार का प्रसर्ग होता है, उसका प्रयोग होता है। वचन का प्रभाव प्रसर्ग पर नहीं पड़ता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रसर्ग पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वचन का प्रभाव नहीं पड़ता है, किंतु संबंध कारक प्रसर्ग इसका अपवाद है। ठीक है दोस्तों, संबंध कारक जो प्रसर्ग होता है उसमें वचन और लिंग का प्रभाव पड़ता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप का सीधा संबंध क्रिया से होता है उसे कारक कहते हैं। कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप का सीधा संबंध क्रिया से होता है उसे कारक कहते हैं। कारक सूचित करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो प्रत्यय लगते हैं, कारक को सूचित करने के लिए, कारक को बताने के लिए जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो प्रत्यय लगते हैं उसे हम विभक्तियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं? विभक्तियाँ कहते हैं। और विभक्ति के चिन्ह ही क्या होते हैं? प्रसर्ग होते हैं, कारक चिन्ह होते हैं। कारक व उसके प्रसर्ग विभक्ति चिन्ह निम्न हैं। अब देखिए कौन कौन से हैं विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह। तो देखिए, एक तरफ कारक दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनके चिन्ह दे रखे हैं उनसे संबंधित, मतलब कि हमें पहचान दे रखी है कि इसमें ये शब्द आएंगे तो उससे संबंधित ये कारक होगा। तो देखिए, कर्ता कारक होता है तो वहाँ पर कौन सा चिन्ह होता है? कर्ता कारक के लिए ने विभक्ति चिन्ह होता है, या कई बार कोई विभक्ति चिन्ह नहीं भी होता है, मतलब छुपा भी रहता है, ऐसी भी स्थिति हो जाती है कभी कभी। फिर कर्म है, कर्म के स्थान पर कौन सा होता है? को विभक्ति चिन्ह होता है। ठीक है दोस्तों, और कभी कभी ऐसी स्थिति भी होती है कि कोई भी चिन्ह होता भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, लुप्त भी होता है। फिर है करण या कारण, तो इसमें विभक्ति चिन्ह होता है से। फिर संप्रदान के लिए कौन सा होता है? संप्रदान, को, के लिए, के वास्ते इत्यादि ये विभक्ति चिन्ह होते हैं। अपादान में होता है से, यानी कि अलग होने के भाव में। ठीक है दोस्तों, अलग होने के भाव में जो से का प्रयोग होता है वह है, वहाँ पर कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। फिर संबंध कारक कहाँ पर संबंध कारक है, वहाँ पर कौन से विभक्ति चिन्ह प्रयोग होते हैं? का, के, की, मेरा, मेरी, मेरे इत्यादि कारक चिन्ह प्रयुक्त होते हैं। अधिकरण होता है वहाँ पर में और पर। उसके बाद में संबोधन, जहाँ पर संबोधन किया जाता है वहाँ पर हे, ओ, हरे इत्यादि कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। कर्ता कारक के प्रसर्ग। अब देखिए, कर्ता कारक हैं, अब शुरू से चलते हैं। कर्ता कारक के प्रसर्ग। तो कर्ता का अभिप्राय है करने वाला, जो कार्य को करता है उसे हम कर्ता कहते हैं। अतः वे शब्द जो क्रिया के करने वाले या होने वाले का बोध कराते हैं। ठीक है दोस्तों, वे शब्द जो क्रिया को करने वाले या
जिनसे होती है क्रिया उनका बोध कराते हैं तो उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक के साथ ने प्रसर्ग का प्रयोग होता है। ध्यान रखना है, किसका होता है? ने प्रसर्ग का प्रयोग होता है। शिशिर ने, अब देखो उदाहरण, जैसे शिशिर ने पाठ पढ़ा तो इसमें ने आ गया। फिर सुनील ने राजू को पढ़ाया तो यहाँ पर ने आ गया। अनिल ने दरवाज़ा बंद किया, यहाँ पर भी ने आ गया। श्याम ने खाना खाया, फिर से ने आ गया। और राम ने साइकिल खरीदी तो यहाँ पे भी ने आ गया। फिर श्याम ने पत्र लिखा, श्याम ने पत्र लिखा तो यहाँ पर फिर से ने आ गया। कभी कभी विभक्ति चिन्ह नहीं भी आता है। हमने यह भी देखा था कि विभक्ति चिन्ह है लुप्त भी होता है कहीं कहीं पर, तो ऐसी स्थिति देख लेते हैं। तो इसमें देखिए रमा गीत गाती है तो इसमें देखिए रमा गीत गाती है तो यहाँ पर विभक्ति चिन्ह नहीं आया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर विभक्ति चिन्ह आता तो हम कैसे प्रयोग करते? रमा ने गीत गाया, तो रमा ने गीत गाया, यहाँ पर नहीं आता, फिर इसलिए मतलब वाक्य चेंज हो जाता, बदल जाता। तो यहाँ पर विभक्ति चिन्ह नहीं आया, इस वाक्य में नहीं आया है, लेकिन यहाँ पर विभक्ति चिन्ह है। फिर देखते हैं, अंतिम वाक्य से स्पष्ट है कि कहीं कहीं वाक्य में प्रसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। इस वाक्य से स्पष्ट हो रहा है कि कहीं कहीं प्रसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। अविभक्तिक, जहाँ विभक्ति नहीं लगाई जाती, ऐसे कर्ता कारक में प्रसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। सकर्मक क्रिया के सामान्यतः आसन्न, पूर्ण और संदिग्ध भूतकाल के कर्तवाच्य में ने प्रसर्ग का प्रयोग होता है। अकर्मक क्रिया के साथ ने प्रसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। फिर देखते हैं अगला, कर्म कारक के प्रसर्ग। कर्म कारक में कौन कौन से प्रसर्ग होते हैं? देखिए, कर्म कारक जहाँ पर होता है वहाँ पर देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर कर्ता द्वारा की गई क्रिया का फल पड़ता है, तो पड़ता है अर्थात जिस शब्द रूप पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। एक बार फिर से देखते हैं, कर्म कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर कर्ता द्वारा की गई क्रिया का फल पड़ता है, अर्थात जिस शब्द रूप पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का प्रसर्ग विभक्ति चिन्ह को है। इसका जो प्रसर्ग विभक्ति चिन्ह है वो कौन सा है? को ध्यान में रखना है। जैसे बालक कुत्ते को मारता है, तो यहाँ पर को विभक्ति चिन्ह आ गया, तो यहाँ पर कौन सा कारक हो गया? कर्म कारक हो गया। यहाँ मारना क्रिया का प्रभाव कुत्ते पर पड़ रहा है, तो मारता है, ये मारना है, ये इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कर्म पर पड़ रहा है। और कर्म क्या है? कुत्ता, तो कुत्ते पर पड़ रहा है, अतः कुत्ता कर्म है एवं उस कर्म का कारक प्रसर्ग कौन सा है? को है। परंतु कहीं कहीं प्रसर्ग को का प्रयोग किया जाता है और कहीं नहीं भी किया जाता, ऐसी भी स्थिति होती है, तो वह स्थिति देख लेते हैं। देखिए, कवि कविता लिखता है, तो यहाँ पर को प्रसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, को का प्रयोग नहीं हुआ है। फिर गीता फल खाती है, यहाँ पर भी नहीं हुआ है। अध्यापक व्याकरण पढ़ाता है, यहाँ पर भी नहीं हुआ। अब शाम को बुला लो, यहाँ पर भी, यहाँ पर हुआ है। देख तो यहाँ पर क्या हुआ है? या अब शाम को बुला लो, को आ रहा है ना, तो यहाँ पर हुआ है। ठीक है दोस्तों, विजेता बालकों को ही पुरस्कार मिलेगा, यहाँ पर फिर से को आ गया विभक्ति चिन्ह। गुरु बालक को पुस्तक देता है। कुसुम ने सीमा को नृत्य सिखाया, यहाँ पर को आ गया। अध्यापक ने छात्रों को प्रसर्ग का पाठ पढ़ाया, यहाँ पर भी को आ गया। ठीक है दोस्तों, भारत ने क्रिकेट मैच में पाकिस्तान को हरा दिया, तो यहाँ पर भी को आ गया। फिर है करण कारक के प्रसर्ग। करण कारक के प्रसर्ग देख लेते हैं।
तो इसमें देखिए कौन कौन से होते हैं। तो परसर्ग संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध हो, करण कारक कहते किसे हैं? क्रिया के संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध हो, अर्थात जिस साधन से क्रिया की गई हो उसे करण कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह के रूप में कौन कौन से होते हैं? से, के, द्वारा इत्यादि होते हैं, प्रसर्गों का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के अनुसार हम देखते हैं, उदाहरण से राम ने बाण से बाली को मारा, तो यहाँ पर से आ गया। इसमें कौन कौन से आएंगे? से और के द्वारा आएगा, तो यहाँ इसमें से आ गया। फिर मैं सदा ट्रेन द्वारा या ट्रेन के द्वारा यात्रा करता हूँ, तो यहाँ पर द्वारा आ गया। मैं रोज़ाना कार से या कार के द्वारा भी लिख सकते हैं, कार्यालय जाता हूँ। प्राचार्य ने यह आदेश चपरासी के द्वारा भिजवाया और बाज़ार में पैसे से ही सामान मिलता है, तो यहाँ पर से आ गया, सामान खरीदा जा सकता है। उसके बाद में देखते हैं आगे, संप्रदान कारक के प्रसर्ग देखते हैं। संप्रदान देखो, जिन शब्दों से कर्ता के लिए की जाने वाली क्रिया का बोध हो या कर्ता को कुछ दिया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। अर्थात जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ किया जाए उसे उसका बोध कराने वाले शब्द संप्रदान कारक कहलाते हैं। इस अर्थ को प्रकट करने में को या के लिए प्रसर्ग का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, संप्रदान में को का प्रयोग किया जाएगा एक तो, और एक के लिए का प्रयोग किया जाएगा, तो इसमें ये दो कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं उदाहरण के अनुसार, देखते हैं उदाहरण में कौन कौन से हैं, किस तरह से हैं। बालक के लिए दूध चाहिए, तो यहाँ पर के लिए आ गया। गौरव को पुस्तक दो, यहाँ पर को आ गया। उक्त वाक्य में के लिए को संप्रदान कारक के प्रसर्ग हैं। ठीक है दोस्तों, के लिए और को ये संप्रदान कारक के उपप्रसर्ग हैं। फिर राष्ट्रपति महोदय इलाज के लिए अमेरिका जा रहे हैं। भारत ने भूकंप पीड़ित जापान को आर्थिक सहायता प्रदान की, तो इसमें क्या आ गया? ने आ गया और को आ गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखो को आ गया और ने आ गया, इसमें दो प्रकार के कारक चिन्ह हैं, उनका प्रयोग हुआ है। फिर देखते हैं अगला, अपादान कारक के प्रसर्ग। तो अपादान जहाँ पर कारक होता है उसके लिए प्रसर्ग कौन से प्रयोग होते हैं, उसमें देखते हैं। जिस शब्द से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से पृथक या अलग होने का भाव अथवा उत्पन्न होने का भाव व्यक्त हो उसे अपादान कारक कहते हैं। तो इसमें देखते हैं, अपादान कारक के भाव को व्यक्त करने के लिए से प्रसर्ग का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर अलग होने का भाव या उत्पन्न होने का भाव व्यक्त होना चाहिए। तो इसमें देखिए उदाहरण के अनुसार देखते हैं, ग्वाला गांव से शहर आया, तो यहाँ पर देखिए अलग हो रहा है, शहर से अलग हो रहा है, गांव से अलग हो रहा है, सॉरी दोस्तों, गांव से अलग हो रहा है और शहर आया, तो यहाँ पर से आ गया। ठीक है दोस्तों, कारक चिन्ह कौन सा आया? से आ गया, तो अपादान कारक होगा यहाँ पर। छात्र छत से, तो छत से अलग हो गया, गिर पड़ा, छत से गिर पड़ा, तो इसमें फिर से यहाँ पर से प्रसर्ग आया है, ये अपादान कारक का उदाहरण होगा। ठीक है दोस्तों, से आ गया। फिर गंगा हिमालय से निकलती है, तो हिमालय से अलग हो रही है गंगा। ठीक है दोस्तों, फिर से आ गया। पेड़ों से पत्ते गिर रहे हैं, तो पत्ते हैं वो पेड़ों से अलग हो रहे हैं, तो से आ गया। मच्छर का जन्म लार्वा से होता है, तो यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है, तो लार्वा से आ गया, लार्वा से होता है, इस तरह से। फिर आगे देखते हैं, अपादान कारक में से प्रसर्ग का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में भी होता है। तो इसके अलावा और कौन सी स्थिति है जहाँ पर
अपादान कारक प्रसर्ग का प्रयोग होता है। तो जहाँ से कोई कार्य प्रारंभ किया जाए, तो जहाँ से कोई कार्य प्रारंभ किया जाए ऐसे समयवाची शब्द से, जैसे कल से कक्षा होगी, तो यहाँ पर से प्रसर्ग आ गया। ठीक है दोस्तों, तो कार्य प्रारंभ किया जाए उस स्थिति में भी क्या है, से प्रसर्ग का प्रयोग होता है। फिर जिससे तुलना की जाए, तो यहाँ पर भी तो जिससे तुलना की जाएगी वहाँ पर भी से प्रसर्ग का प्रयोग होगा। जैसे राम कृष्ण से बड़ा है, तो यहाँ पर राम की कृष्ण से तुलना हो रही है, तो से प्रत्यय आ गया, से आ गया कारक चिन्ह। जिससे विद्या प्राप्त की जाए, तो यहाँ पर जिससे विद्या प्राप्त की जाए, तो उसमें क्या होता है, छात्र गुरु से पढ़ते हैं, तो छात्र गुरु से पढ़ते हैं, तो यहाँ पर विद्या प्राप्त होने का भाव है। तो इसमें देखो से आ गया। जिससे लज्जा अनुभव हो, तो लज्जा अनुभव हो वहाँ पर क्या होता है, जैसे बालक आगंतुक से लजाता है, तो यहाँ पर भी से आ गया। जिससे डर लगता हो, जैसे सभी बदनामी से डरते हैं, तो यहाँ पर भी से आ गया दोस्तों। तो से आने से क्या हो गया, फिर से यहाँ पर कारक चिन्ह लगाया से। गत्यार्थक क्रियाओं में भी अपादान कारक के प्रसर्ग का प्रयोग, से का प्रयोग होता है। जैसे गत्यार्थक क्रिया होती है, राष्ट्रपति आज से ही जापान आए हैं, तो यहाँ पर गत्यार्थक क्रिया हो रही है, गति हो रही है, राष्ट्रपति आज ही जापान से आए हैं, तो से आ गया। वह सांप से डर गया, तो यहाँ पर से आ गया। फिर देखते हैं संबंध कारक के प्रसर्ग कौन कौन से हैं। देखिए, संज्ञा या सर्वनाम से जहाँ किसी संज्ञा का संबंध प्रकट हो वहाँ संबंध कारक होता है, अर्थात शब्द का वह रूप जो एक शब्द का दूसरे संज्ञा शब्द से संबंध बताए उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक के प्रसर्ग कौन कौन से होते हैं, का होता है, के, की, ये होते हैं। सर्वनाम के साथ इसके प्रसर्ग मेरा, मेरी, मेरे, मेरा, रा, रे, री, ना, नी, ने इत्यादि होते हैं। जैसे उदाहरण से देखते हैं, सोहन लक्ष्मण का भाई है, तो सोहन लक्ष्मण का भाई है, तो इसमें देखो का प्रसर्ग आ रहा है। यही मेरा घर है, तो इसमें देखो रा आ रहा है ना, इसमें रा दे रखा है, तो इसमें रा आ रहा है मेरा, यहाँ पे मेरा भी आ रहा है सीधा और रा भी आ रहा है। इन कपड़ों का रंग अत्यंत चटकीला है, तो इन कपड़ों का रंग क्या है, अत्यंत चटकीला है। इसमें देखो का आ रहा है, कौन सा आ रहा है, कारक चिन्ह का आ रहा है। अपना बच्चा सबको प्रिय लगता है, तो अपना ना आ रहा है ना, इसमें अपना में ना, तो इसमें फिर से वहाँ आ गया, संबंध कारक हो गया। फिर सानू की पेंसिल मेरे पास है, तो यहाँ पर कौन सा आ गया, का, के, की आ गया। फिर रीति का अगला देखते हैं उदाहरण। गीतिका के कागजात कहीं गिर गए, तो गीतिका के कागजात कहीं गिर गए हैं, तो इसमें किया गया। और यह मेरी बहन का घर है, तो यहाँ पर मेरी आ गया। तो ऐसे सब जो संबंध बताते हैं वहाँ पर संबंध कारक होता है। संबंध कारक का प्रसर्ग संज्ञा, फिर देखते हैं संबंध कारक का प्रसर्ग। संबंध संज्ञा शब्द के लिंग और वचन के अनुसार बदल जाता है। संबंध कारक के जो प्रसर्ग होते हैं वो क्या होते हैं, वो लिंग और वचन के अनुसार बदल जाते हैं। तो कौन से कारक के चिन्ह हैं वो लिंग और वचन के साथ बदल जाते हैं, तो संबंध कारक के प्रसर्ग। अब देखते हैं उदाहरण के अनुसार, जैसे रानू के पापा आज जयपुर गए हैं, तो इसमें जो संबंध कारक
जो प्रसर्ग होते हैं वो लिंग और वचन के अनुसार बदल जाते हैं। जैसे रानू के पापा, तो रानू के आ गए यहाँ पर, रानू के पापा के लिए के आया। और यहाँ पर मान लो बहन आई, रानू की बहन, तो यहाँ पर की आ गया। ठीक है दोस्तों, इसमें बदलाव हो रहा है। फिर भाई है, तो यहाँ पर फिर से पुल्लिंग है, पुल्लिंग के लिए का आ गया। ठीक है दोस्तों। और मैंने मेरी कार आज ठीक होने भेजी है, तो इसमें ये कार है, ये क्या है, स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, तो मेरी आ गई इसके लिए मेरी। इस तरह से क्या है, इनमें लिंग और वचन के अनुसार क्या है, बदलाव आ जाता है। फिर देखते हैं अधिकरण कारक का प्रसर्ग। तो अधिकरण में देखिए कौन कौन से प्रसर्ग होते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार या काल का बोध हो वह अधिकरण कारक कहलाता है। तो जिस रूप से क्रिया के आधार या काल का बोध हो वहाँ पर क्या होता है, अधिकरण कारक होता है। अधिकरण कारक को व्यक्त करने के लिए में, पर, में और पर प्रसर्गों का प्रयोग होता है। जैसे थैले में फल है, बच्चों छत पर खेलो, मेज़ पर फूलदान है, मेरा भाई कार्यालय में है। ठीक है दोस्तों। फिर है पुस्तक पर उसका पता लिखा है, तो यहाँ पर क्या होता है, कौन कौन से में, पर आदि प्रसर्ग हैं, ये प्रयोग किए जाते हैं। थैले में फल है, बच्चों छत पर खेलो, मेज़ पर फूलदान है, मेरा भाई कार्यालय में है, और पुस्तक पर उसका पता लिखा है। इस तरह से ये हैं प्रसर्ग प्रयोग में किए जाते हैं। फिर देखते हैं संबोधन कारक के प्रसर्ग कौन कौन से होते हैं, उनको देखते हैं एक बार। तो जिन शब्दों से किसी के पुकारने या बुलाने या सचेत करने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक का कोई प्रसर्ग या विभक्ति चिन्ह नहीं होता है, किंतु उसे प्रकट करने के लिए संज्ञा से पूर्व प्राय विस्मयादि बोधक अव्यय जोड़ दिए जाते हैं। जैसे उदाहरण से देखते हैं, अरे भाई इधर आना, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, विस्मयादि बोधक चिन्ह है, यहाँ पर ये लग रहा है विस्मयादि बोधक चिन्ह, अरे भाई इधर आना। फिर है हे भगवान, फिर से विस्मयादि बोधक चिन्ह यहाँ पर, हमारी रक्षा करो। फिर देखो पुकारते हैं, तो कि देखो अजी, फिर विस्मयादि बोधक लग गया, अजी सुनते हो, तो यहाँ पर विस्मयादि बोधक लग गया। फिर बच्चों यहाँ शोर मत करो, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा देते हैं। इस कारक में हे, ओ, अरे, ये क्या होती है, पहचान होती है, और यही आदि शब्दों का प्रयोग संज्ञा के पूर्व किया जाता है। जो संज्ञा शब्द होती हैं उनसे पूर्व किया जाता है, अतः इन्हें प्रसर्गों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। तो दोस्तों ये था हमारा प्रसर्ग से संबंधित टॉपिक। ठीक है दोस्तों, कारक चिन्ह से संबंधित। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अभ्यास प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।